क्वेश्चन 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का। आपने सॉल्व करना है, पहले भी क्वेश्चंस कर चुके हैं। हाँ, बस थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट इसमें ऐड हुआ है जिसको आप कहते हैं आयोटा। ठीक है, आयोटा की वैल्यू आप जो है याद रखेंगे। ठीक है, वो आपको ऑलमोस्ट याद भी हो चुकी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ -1। आप एक्स स्क्वायर को इधर ही छोड़ देंगे। जब ये दो टर्म्स हैं, जब इक्वल से दूसरे साइड पर शिफ्ट हो जाएंगी तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड है। ठीक है, अब दोनों साइड पर आपने स्क्वायर रूट लिया, ये कैंसिल हो गया और आपके पास यहाँ क्या आ गया, -7। ठीक है, अब आप -7 में से आप 1 सेपरेट कर लो। ठीक है, मैं एक और भी यहाँ पर एक स्टेप बता दूँ तो ये अब आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस की फॉर्म में आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस -7 में से आपने 1 सेपरेट कर लेना है। ठीक है, अब आप ऐसे करें, इंडिविजुअल स्क्वायर रूट ले लें। अब आपको ये भी पता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा के इक्वल है और ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, 7 का तो आप सॉल्व फर्दर कर नहीं सकते, ये आपके पास आंसर है। ठीक है, आप इसको पहले लिख लो और इसको बाद में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर आप इधर ही रहने दें, 9 आप उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर टर्म है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, आपने ये कैंसिल कर दिया और यहाँ पर अब आपके पास आ गया प्लस माइनस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -9। अब -9 में से आपने क्या करना है कि आपने -1 सेपरेट कर देना है। ठीक है, -1 सेपरेट हो गया, 9 सेपरेट हो गया। अब जो -1 है, आपको आयोटा की वैल्यू पता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। इसको तो आप पहले ये लिख लें कि एक आपका काम कंप्लीट हो जाए। इसके आप करेंगे फैक्टर्स। ठीक है, अब आपने इसके फैक्टर्स किए तो आप 3⁻² हो गया, ये कैंसिल हो गया आपके पास। ये अब स्क्वायर रूट से आप बाहर आ गया। अब इसको पहले नंबर लिख लें, बाद में आयोटा लिख लें। यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक्स आप साथ लिख सकते हैं। ठीक है, इसको 100 को आप दूसरे साइड पर शिफ्ट करें। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब हमने वही सारा प्रोसीजर, आप देख रहे हैं कितने इजी क्वेश्चन है। ठीक है, प्लस माइनस और स्क्वायर रूट ऑफ 100 आपके पास आ गया। अब दूसरा स्टेप हमने क्या करना होता है, हमने -1 सेपरेट करना होता है क्योंकि हमने आयोटा को यूज़ करना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 जिसकी वैल्यू है। ठीक है, हमने -1 सेपरेट कर लिया और 100 को हमने सेपरेट कर लिया। यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन रखें, यहाँ पहले से आप आयोटा लिख लें। 100 में आपके पास फैक्टर किसके आ गया, 10 × 10 आपके पास आ गया। आपने 10⁻² लिखा, ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और अब आपका आंसर आ गया +-10 और आयोटा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमिन वेदर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब इस क्वेश्चंस में आपने क्या करना होता है, इसको तो हम कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और इस एक्सप्रेशन को हम x के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू आपने इसमें डालनी है, तो आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, इन इक्वेशन 1। तो हम अब कर लेते हैं इसमें, तो 1 + 2 आयोटा होल स्क्वायर -2, 1 + 2 आयोटा और +5। ठीक है ना। तो अगर वो पूछ रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है, तो अगर आपके पास वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से दो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए, तब आप कह सकते हो कि आपके पास ये जो आपके पास है 1 + 2 आयोटा जो है वो इसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर अब आपने क्या करना है, फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी अप्लाई हो रही है। ठीक है, इसको ब्रैकेट्स को आप ओपन कर लें तो ये आपके पास आ जाता है ऐसे। ठीक है, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 2 आयोटा और यहाँ पर 2 आयोटा, 1 आ गया, 4 आयोटा आ गया और 4 आयोटा स्क्वायर आ गया, 2 - 4 आयोटा +5 आपके पास आ गया। यहाँ पर आपके पास 4 आयोटा आ गया, यहाँ पर आयोटा की आपको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो आप -1 यहाँ पे लिखें। ठीक है, अब आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए 1 + 4 आयोटा आपके पास -4 आ गया, -2 - 4 आयोटा +5। अब यहाँ देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ इससे आपके पास क्या आ जाता है 6 और ये आपके पास आ जाता है 5 और 1 6। ठीक है, दोनों साइड पर 0 आ गए। जब 0 आ गए तो आप कह सकते हो कि आपके पास यस लिखे, आपको यस 1 + 2 आयोटा जो है इज़ अ सोल्यूशन ऑफ
इज़ अ सोल्यूशन ऑफ, आपके पास क्या है, x2 - 2x + 5।